अब तक हमने नवग्रह को एक क्रम में समझा है, जिसमें सूर्य कहता है मैं कौन हूँ, चंद्रमा कहता है मैं क्या अनुभव कर सकता हूँ, वही मंगल बताता है मैं क्या कर सकता हूँ, और बुध कहता है कि मैं कैसे समझता हूँ। तो गुरु बताता है मैं क्या जानता हूँ और उसे किस दृष्टि से देखता हूँ। अब यहाँ पर आके एक नया प्रश्न खड़ा होता है कि मैं किस चीज को अपने जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान मानता हूँ, मुझे किस चीज की ओर आकर्षण हूँ, मुझे किससे सुख मिलता है, मैं प्रेम और संबंधों को कैसे देखता हूँ, और मेरे लिए जीवन में क्या सच में महत्वपूर्ण। यहीं से, इन प्रश्नों से शुक्र की शुरुआत होती है। नमस्कार, ड्रीम कॉस्मो में आपका स्वागत। आइए शुक्र की मूल प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र के जो मुख्य कारक तत्व हैं वे प्रेम, आकर्षण, विवाह, संबंध, सुख, सौंदर्य, कला, भोग, विलासिता, वाहन, वस्त्र, आभूषण आदि बताए गए हैं। लेकिन इन सबको अलग अलग सूची की तरह याद नहीं करना है आपको। इनके पीछे शुक्र का एक मूल सिद्धांत कार्य करता है, वह समझने की आवश्यकता है, जिसको हम आकर्षण और मूल्य कहते हैं। जिस चीज को हम मूल्यवान मानते हैं उसकी ओर हमारा आकर्षण पैदा होता है, और जहां आकर्षण होता है वहां हम सुख और संबंध को खोजते हैं। चलिए अब शुक्र और आकर्षण को समझने का और प्रयास करते हैं। शुक्र केवल यह नहीं बताता कि सुंदर क्या है, शुक्र यह भी बताता है कि हमें सुंदर क्या दिखाई देता हो। जैसे किसी व्यक्ति को सादगी आकर्षित करती होगी तो किसी को संगीत पसंद होगा, किसी को चित्रकला पसंद हो सकती है तो किसी को बहुत महंगी वस्तुएं आकर्षित करती होंगी, वहीं किसी को प्रकृति आकर्षित करती होगी। इसीलिए शुक्र केवल बाहरी सुंदरता नहीं है, शुक्र हमारी पसंद और आकर्षण की दिशा भी बताता हो। वही शास्त्रों में शुक्र का संबंध सुख से बताया गया है, लेकिन सुख के भी अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे भोजन से मिलने वाला सुख, सुंदर वातावरण का सुख, संगीत का सुख, प्रेम का सुख, शारीरिक निकटता का सुख, अच्छे वस्त्र और सुविधाओं का सुख। इन सभी में शुक्र की भूमिका दिखाई देती है जीवन में। इसीलिए शुक्र को भौतिक और इंद्रियों वाले सुख का प्रमुख कारक माना जाता है। अब बात करते हैं शुक्र और प्रेम की। तो यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि प्रेम को केवल इमोशन मानना पर्याप्त नहीं है। प्रेम में आकर्षण, पसंद, जुड़ाव, सुख, संबंध सब शामिल होते हैं। किसी व्यक्ति और वस्तु की ओर हमारा आकर्षण क्यों होता है और हम किस तरह के संबंधों को मूल्य देते हैं, इन सभी बातों में शुक्र की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्र बताता है मुझे किसकी ओर आकर्षण है और मैं किससे सुख पाता हूं जीवन में। चलिए अब बात शुक्र और विवाह की करते हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में शुक्र को विवाह और दाम्पत्य सुख का बहुत महत्वपूर्ण कारक माना गया है। लेकिन केवल शुक्र को विवाह कह देना सही नहीं रहेगा। विवाह के लिए तो पूरी कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र, गुरु और नवांश आदि की परिस्थितियों को देखकर समझना पड़ता है। शुक्र विशेष रूप से यह समझने की मदद करता है कि व्यक्ति प्रेम, आकर्षण, दाम्पत्य और सुख को किस तरह अनुभव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुक्र और सौंदर्य की बात करते हैं। सौंदर्य का अर्थ केवल खूबसूरत चेहरे तक सीमित नहीं है। अरे शुक्र से जुड़े हुए तो सुंदरता, डिजाइन, कला, संगीत, नृत्य, अभिनय, फैशन, सजावट आदि सारी चीजें हैं। इसीलिए कलाकार और क्रिएटिव प्रोफेशंस में शुक्र का महत्व बहुत बढ़ जाता है। वहीं अगर शुक्र और धन संपत्ति की बात करें तो शुक्र को धन का कारक भी माना जाता है ज्योतिष में, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझने की आवश्यकता है। गुरु विस्तार और समृद्धि का सिद्धांत है, हमने ये जाना था पिछले भाग में, लेकिन शुक्र
उन चीजों से जुड़ा है जिससे जीवन में सुख सुविधा और आनंद आता है। इसीलिए तो लग्जरी वस्तुएं, सुंदर वस्तुएं, वाहन, आभूषण, फैशन, मनोरंजन, आराम और भौतिक सुविधाएं सब की सब शुक्र से जुड़ी होती हैं। अर्थात शुक्र केवल पैसा नहीं बताता, शुक्र पैसा किस तरह जीवन में सुख में बदलता है यह भी बताता है। अगर हम बात करें शुक्र और कला की, तो कला में केवल तकनीक नहीं होती, उसमें सौंदर्य का अनुभव भी होता है। इसीलिए शुक्र का संबंध संगीत से, कला से, नृत्य से, अभिनय से, डिजाइन से और सौंदर्य बोध से स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। सुंदरता और आकर्षण जोड़ने वाला सिद्धांत ही शुक्र है। अब बात करते हैं शुक्र की राशियों की। तो शुक्र की अपनी दो राशियां हैं, वृषभ यानी कि टॉरस और तुला यानी कि लिब्रा। वृषभ में शुक्र का संबंध सुख से, संसाधन, भोजन, वस्तु, भौतिक स्थिरता आदि से अधिक दिखाई देता है। वहीं तुला यानी कि लिब्रा में शुक्र की प्रकृति संबंध से, संतुलन से, आकर्षण और साझेदारी आदि से अधिक दिखाई देती है। ज्योतिष में शुक्र की उच्च राशि मीन है, वहीं नीच राशि कन्या यानी कि वर्गो है। अब आगे बढ़ते हैं और राशि और भाव बदलने पर शुक्र की यह शक्ति किस तरह काम करती है इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वृषभ राशि में शुक्र की बात करते हैं। वृषभ शुक्र की अपनी राशि है। यहाँ शुक्र की प्रकृति मुख्य रूप से भौतिक सुख, संसाधन, धन, सुंदर वस्तुएं, स्थिर संबंध आदि से अधिक दिखाई देती है। यहाँ व्यक्ति के लिए केवल कोई चीज सुंदर होना पर्याप्त नहीं है, वह स्थायी यानी कि परमानेंट और उपयोगी सुख की भी चाह कर सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि के शुक्र की। तुला भी शुक्र की अपनी राशि है। यहाँ शुक्र का संबंध साझेदारी, संतुलन, आकर्षण, सामाजिक व्यवहार, कला आदि से अधिक दिखाई देता है। तुला का शुक्र जानता है कि सही संबंध और संतुलन भी जीवन में सुख का ही हिस्सा है। बात करें मीन राशि की, तो मीन में शुक्र उच्च का होता है। यहाँ शुक्र का प्रेम और आकर्षण अधिक व्यापक रूप ले सकता है। मीन का उच्च शुक्र प्रेम को केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं रखता। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है। यहाँ शुक्र का स्वभाव आसानी और खुशी से पहचाना जाता है। विश्लेषण और पूर्णता की मांगों को चुनौती का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति हर चीज को परख कर लेता है, संबंधों में भी कमियां खोजता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12 भावों में शुक्र की उपस्थिति की। शुक्र जिस भाव में बैठता है वहां वह अपना प्रमुख रूप से सुख, आकर्षण, संबंध, कला, सुविधा आदि को सक्रिय करता है। अगर हम बात करें प्रथम भाव में शुक्र की, तो यहाँ शुक्र सीधे व्यक्ति के व्यक्तित्व, आकर्षण, अपीयरेंस आदि पर प्रभाव डालता है। व्यक्ति में आकर्षण और सौंदर्य बोध दिखाई दे सकता है। अगर बात करें द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में शुक्र की, तो यहाँ शुक्र का संबंध धन, परिवार, वाणी, भोजन आदि से होता है। धन कमाने के साथ साथ धन का आनंद लेने की प्रकृति भी इंसान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर। अगर बात करें तीसरे भाव में शुक्र की, तो यहाँ शुक्र संचार, लेखन, कला, संगीत से जुड़ता है। लेखन, मीडिया, संगीत, डिजाइन या क्रिएटिव कम्युनिकेशन में रुचि हो सकती है इस व्यक्ति की। अगर बात करें चौथे भाव के शुक्र की, तो यह शुक्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है। यहाँ पर शुक्र घर, वाहन, सुख सुविधा, संपत्ति आदि से जुड़ता हो। सुंदर घर, आरामदायक वातावरण और भौतिक सुविधाओं की इच्छा बहुत प्रबल होती है ऐसे व्यक्ति में। अगर बात करें पंचम भाव के शुक्र की, तो यहाँ शुक्र का संबंध प्रेम से, रोमांस से, क्रिएटिविटी, कला, मनोरंजन आदि से होता है। कला और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी शुक्र की भूमिका बहुत बढ़ जाती है यहाँ पर। अब बात करते हैं छठे भाव में शुक्र की। यहाँ शुक्र के सुख और संबंधों के विषय को सेवा,
काम, प्रतियोगिता और जिम्मेदारियों के साथ देखा जाता है। संबंधों में प्रैक्टिकल इश्यूज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। अगर बात करें सप्तम भाव के शुक्र की, तो यह स्थान फिर से शुक्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ शुक्र सीधे विवाह, प्रेम, जीवन साथी और साझेदारी आदि को दर्शाता है। व्यक्ति के लिए संबंध जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। अगर बात करें अष्टम भाव के शुक्र की, तो यहाँ शुक्र के विषय बहुत गहराई में जाते हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप्स, गुप्त संबंध, परिवर्तन, गहरी भावनात्मक निकटता। शुक्र यहाँ संबंधों के गहरे और निजी पक्ष को बहुत सक्रिय कर देता है। बात करें नवम भाव के शुक्र की, तो यहाँ शुक्र का संबंध भाग्य से, उच्च शिक्षा से, यात्रा, दर्शन आदि से जुड़ता है। ऐसा व्यक्ति कला, संस्कृति, यात्रा और अलग अलग जीवन दृष्टियों से बहुत आकर्षित होता है। अब हम बात करें 10वें भाव में शुक्र की, तो यहाँ शुक्र का प्रभाव सीधे सीधे कैरियर और पब्लिक इमेज में आता है। विशेष रूप से कला, फैशन, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट, डिजाइन आदि जैसे क्षेत्रों में शुक्र की भूमिका दिखाई दे सकती है यहाँ पर। अब बात करते हैं एकादश भाव में शुक्र की, यानी 11वें भाव में। तो यहाँ शुक्र लाभ, इनकम, सोशल नेटवर्किंग, फ्रेंड्स और डिजायर से जुड़ता है। सामाजिक संबंध और नेटवर्क के माध्यम से लाभ के अवसर बना लेता है ऐसा व्यक्ति। अगर बात करें द्वादश भाव में शुक्र की, यानी कि 12वें भाव में शुक्र की, तो यहाँ शुक्र का संबंध भोग से, विलासिता से, लग्जरी से, प्राइवेट प्लेजर से, विदेश खर्च और निजी संबंधों से हो सकता है। शुक्र की सुख देने वाली जो प्रकृति है, यहाँ खर्च और एंजॉयमेंट दोनों के रूप में दिखाई देती है जीवन में। लेकिन किसी भी भाव में सिर्फ शुक्र को देखकर तुरंत यह नहीं कह देना चाहिए कि शुक्र यहाँ अच्छा है या शुक्र यहाँ खराब है। पहले यह देखें कि शुक्र किस राशि में है, किस भाव में है, भाव का स्वामी कौन है, किन किन ग्रहों से जुड़ा हुआ है, और शुक्र खाक की पत्रिका में किन भावों का स्वामी है, किन ग्रहों की दृष्टि शुक्र पे आ रही है, शुक्र कितना मजबूत है। क्योंकि शुक्र का परिणाम केवल सुख नहीं होता, शुक्र उस भाव के विषय में भी यह बताता है कि व्यक्ति किस चीज को मूल्यवान मानता है और किस दिशा की ओर आकर्षित होता है जीवन में। चलिए आपको शुक्र का एक बहुत ही सरल सूत्र बताता, याद रखिएगा हमेशा। राशि बताएगी शुक्र कैसे आकर्षित होगा, तो वही भाव बताएगा आकर्षण और सुख कहाँ अनुभव करेगा जीवन में इंसान। वही भाव का स्वामित्व बताएगा कौन कौन से जीवन के क्षेत्र जुड़े होंगे यहाँ पर। वही ग्रहों का संबंध ये बताएगा कि पसंद और संबंधों की दिशा कैसी होगी। इसके उपरांत बल यानी कि स्ट्रेंथ बताएगी शुक्र अपने कारक तत्वों को कितनी शक्ति के साथ देगा। और वहीं गोचर ये बताएगा कि जीवन में इस समय कौन से कारक तत्व शुक्र के किस क्षेत्र में एक्टिव होंगे। अब अंतिम प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि कुंडली में शुक्र को वास्तव में पढ़ें कैसे। शुक्र को केवल प्रेम, विवाह या सुख का कारक मानकर फल निकालना पर्याप्त नहीं है। उसके स्वामित्व, राशि, भाव, संबंध, दृष्टि और शक्ति को साथ में देखना पड़ता है। सबसे पहले शुक्र की राशि को देखें जिसमें शुक्र बैठा है। राशि बताएगी कि शुक्र की पसंद, आकर्षण, संबंध और सुख की अभिव्यक्ति कैसी है। उदाहरण के लिए अगर वृषभ राशि है जिसमें शुक्र बैठा है तो स्थिरता, भौतिक सुख और इंद्रियों का सुख। वहीं अगर तुला राशि है जिसमें शुक्र बैठा है तो जीवन में संबंध, संतुलन और साझेदारी बताएगी। अगर मीन राशि है तो भावनात्मक गहराई और समर्पण बता सकती है। वहीं अगर कन्या राशि है तो विश्लेषण, चयन और परफेक्शन की प्रकृति इंसान में ज्यादा दिखाई देगी। इसीलिए पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि शुक्र किस राशि में है और वह राशि शुक्र की प्रकृति के साथ कैसी है।
फिर शुक्र किस राशि में है ये देखने के उपरांत भाव कौन सा है ये देखें। यह बताएगा कि शुक्र के विषय जीवन के किस क्षेत्र में सक्रिय हो रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर शुक्र दूसरे भाव में है तो हो सकता है धन, वाणी और परिवार का क्षेत्र हो। वहीं अगर चौथा भाव हुआ तो घर, वाहन और सुख सुविधा हो सकती है। पंचम भाव दिखाएगा प्रेम, क्रिएटिविटी, मनोरंजन को। वहीं सप्तम भाव विवाह और पार्टनरशिप को दर्शाता है। मान लो 10वां भाव है तो करियर और पब्लिक इमेज दिखाएगा। एकादश यानी 11वां भाव है तो लाभ, नेटवर्क और इच्छाएं आदि हो सकती हैं। इसीलिए हम कहते हैं राशि बताती है कैसे और भाव बताता है कहाँ। अब शुक्र किन भावों का स्वामी है इस पर बात करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र जिस भाव में बैठा है केवल उसी भाव का फल नहीं देता, वह जिन भावों का स्वामी है उनके विषय भी अपने साथ लेकर चलता है। इसीलिए सबसे पहले ये पूछिए कि आपका शुक्र आपकी कुंडली में किन 2 भावों को अपने साथ जोड़ रहा है। यहीं से कुंडली में शुक्र का वास्तविक परिणाम बदलना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र किन ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है। शुक्र जिस ग्रह के साथ बैठा होता है कुंडली में या जिससे प्रभावित होता है कुंडली में, उससे शुक्र की अभिव्यक्ति बदल सकती है। जैसे अगर शुक्र सूर्य के साथ हो तो यहाँ संबंध और पहचान आपस में जुड़ जाते हैं। वहीं अगर चंद्रमा और शुक्र हो तो भावना के साथ आकर्षण जुड़ जाता है। अगर मंगल और शुक्र हुआ तो आकर्षण के साथ प्रिया का संबंध हो जाता है। वहीं अगर बुध और शुक्र हैं तो बुद्धि और सौंदर्य का संबंध हो जाता है। अगर गुरु और शुक्र साथ में है तो यहाँ पर गुरु अपना ज्ञान, धर्म और सिद्धांत बताता है, वहीं शुक्र सुख, संबंध और मूल्य बताता है। इसीलिए दोनों का संबंध व्यक्ति के जीवन में मूल्य और जीवन दृष्टि के बीच में एक विशेष संबंध बना सकता है। अगर बात करें शनि और शुक्र की तो यहाँ पर सुख और अनुशासन का संबंध बनता हो। आगे बढ़ते हैं और अब शुक्र की शक्ति के बारे में बात करते हैं। शुक्र अपने कारक तत्वों को कितनी शक्ति से देने की स्थिति में है, यह शुक्र की शक्ति ही बताएगी। इस शक्ति के परखने के लिए सबसे पहले देखें कि शुक्र अपनी राशि में है या नहीं, उच्च का है या नीच का है, मित्र राशि या शत्रु राशि है, किस भाव में है, अस्त है या नहीं है, शुभ ग्रह का प्रभाव कैसा है, वक्री है या नहीं है, नवांश में क्या स्थिति है। तब उसके बाद शुक्र की पूरी शक्ति के बारे में पता चलता है हमें। शुक्र को पढ़ने का जो पूरा क्रम है आज का, वो एक बहुत ही सरल फ्रेमवर्क में आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप राशि देखें, शुक्र कैसे काम कर रहा है ये समझ में आएगा। फिर सेकंड स्टेप भाव देखें, शुक्र कहाँ काम कर रहा है, जीवन के कौन से क्षेत्र में, यह समझ में आएगा। फिर स्टेप 3 स्वामित्व देखें, कौन कौन से जीवन के क्षेत्र जुड़े हुए हैं, कौन कौन से भावों का स्वामी है शुक्र आपकी पत्रिका में। स्टेप नंबर 4 फिर ग्रह संबंध देखें, यह बताएगा कि शुक्र की प्रकृति पर किसका प्रभाव। तदुपरांत स्टेप नंबर 5 विवाह संरचना, यानी कि सप्तम भाव, सप्तमेश शुक्र और नवांश क्या कह रहे हैं ये देखें। उसके बाद बल देखें, यानी शुक्र कितनी क्षमता से फल दे सकता है यह बताएगा। तदुपरांत स्टेप नंबर 7 दशा, कब परिणाम सक्रिय होंगे जीवन में यहाँ से पता चलेगा। स्टेप नंबर 8 गोचर, यह बताएगा कि वर्तमान समय में कौन सा विषय अधिक सक्रिय है आपके जीवन में। यह जो सरल सा फ्रेमवर्क है इसे लिख के रख लीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र को एक सूत्र में समझने का प्रयास करते हैं। शुक्र बताता है कि मुझे क्या आकर्षित करता है, मैं किसे मूल्यवान मानता हूँ, मुझे किससे सुख मिलता है, मैं संबंधों में क्या खोजता हूँ और मैं जीवन के सुखों का अनुभव कैसे करता हूँ। अब तक हमने समझा सूर्य पहचान देता है,
चंद्रमा अनुभव देता है, मंगल क्रिया देता है, बुध समझ देता है, गुरु ज्ञान और दिशा देता है। तो वहीं आज हमने जाना शुक्र आकर्षण, सुख और मूल्य देता हो। लेकिन अब जीवन में एक ऐसी शक्ति भी है जो पूछती है, क्या तुम अपनी इच्छा को समय, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ निभा सकते हो? यहीं से शुरू होता है शनि, यानी कि समय, कर्म और अनुशासन का सिद्धांत। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से प्रारंभ होता हो। नमस्कार।